अनेक प्रकार के नरक होते हैं। उसमें से 28 प्रकार के जो नरक हैं उसका वर्णन भागवत में आता है। कौन सा पाप करने से व्यक्ति किस नरक में जाता है। चोरी करने वाला इस नरक में जाएगा, व्यभिचार करने वाला इस नरक में जाएगा, और हिंसा करने वाला इस नरक में जाएगा, शराब पीने वाला इस नरक में जाएगा। सबके अलग अलग कैटेगरी है। जेल में होती ना कैटेगरी, सश्रम कारावास अलग होता है, छोटे छोटे अपराधियों को अलग जगह रखा जाता है, बड़े को थोड़ा अलग रखा जाता है, सबकी कैटेगरी रहती है। हम भी जब जेल में गए थे, सिवनी की जेल में, मतलब अपराध करके नहीं, प्रवचन करने के लिए कैदियों के बीच में हमको ले जाया गया था। तो अपनी वो सिवनी की जेल में, तो वहाँ सब कैदियों को बुलाया गया, सबका वहाँ प्रवचन हुआ काफ़ी अच्छे सब। फिर हमको वो जो उनके मुखिया थे, जो पुलिस के, जो जेल के जेलर जो भी होते हैं, फिर हमको जेल घुमाई गई कि हाँ यहाँ इनको रखा है वहाँ। तो कुछ को तो प्रवचन सुनने के लिए बुलाया गया था, कुछ को नहीं बुलाया गया था। हमने कहा उनको क्यों नहीं बुलाया, वो खतरनाक है, उनको वहीं बंद रखा जाता है नहीं आने। वो दूसरा एक बैरक बना था उसमें कि इसके अंदर महिलाएं कुछ, उनको महिलाएं भी कहाँ, क्या तो अरे खतरनाक वाली है, कहीं सास ससुर का, कहीं किसी की हत्या करी है, किसी ने कुछ किया है। तो जो खतरनाक वाले थे उनको ज़्यादा बंद करके रखा हुआ था, उनको आने नहीं मिला। ऐसे ही नरक में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। छोटे अपराध वालों के लिए छोटी श्रेणी का नरक, उसके ऊपर 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 भयंकर, इतने भयंकर नरक हैं जिनका भी वर्णन करने जाएंगे तो यहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी अभी लगेगा भगवान बचाए इनसे, इतने भयंकर। अरे तेल गरम कर करके इतना भयंकर इसमें डाला जाता है, वो भयंकर वो तलवार जैसी धार पर चलाया जाता है। बड़े बड़े जानवर उनको काटते रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक पशु अपनी चोंच से, दांत से, पंजों से मारते रहते हैं। ये कटता रहता है, चिल्लाता रहता है, कपड़े पहनने को मिलते नहीं, बिना कपड़े के ही रहना पड़ता है नरक में। इतनी धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है कि चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, हा हा बस कोई आवाज ही नहीं, इतनी धुलाई होती है। उसके शरीर के अंग काटे जाते हैं बार बार। जिसने भी जो बुरा काम किया है उसके अनुसार उसको दंड मिलता है। और वहां ऐसा शरीर होता है कि वो मरता नहीं है। गर्दन भी काट देंगे, थोड़ी देर लटकी रहेगी, फिर उसके बाद फिर जुड़ जाएगी। हाथ पैर भी काटे रहे, काट देंगे, फिर छोटा सा शरीर रहता है, इतना सा अंगुष्ठ मात्र का। इतना बड़ा शरीर थोड़ी जाता है नरक में, छोटा सा जाता है। और इसकी इतनी धुलाई करते हैं यमदूत आकर, भयंकर धुलाई करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है। पाप करने वाले की ऐसी धुलाई होती है। ये धुलाई क्या है, तो आप इसको लौकिक दृष्टांत से समझें तो जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े धोने की मशीन, ऐसा है ये नरक। तो कपड़े डालते हैं हम और कपड़े के अंदर धुलाई होती रहती है। उसमें बटन रहते हैं ऑटोमेटिक वाली में, जीन्स के लिए ये बटन, साड़ी के लिए ये बटन, ऊनी कपड़े के लिए ये बटन, फेवरेट कपड़ों के लिए ये बटन, सब बटन रहते हैं उसमें ऑटोमेटिक वाली में, मशीन में। तो जैसे कपड़े आपको धोने हैं उसमें बटन दबा दो, उतनी देर धुलाई होगी उसके अंदर। कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा, कोई 1 घंटा, सबके अलग अलग। फिर क्या होता है, उसमें से कपड़ा स्वच्छ होकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही नरक में व्यक्ति पाप भोग लेता है, फिर स्वच्छ होकर बाहर आ जाता है। आप देखिए, जो अच्छे नए कपड़े आए हैं प्रेस करके रखे हुए, उसको कोई वॉशिंग मशीन में डालता है? क्यों नहीं डालते? कौन से कपड़े डालते हैं? जो मेले हो जाते हैं। अच्छे कपड़े को कोई मशीन में नहीं डालता धोने के लिए, जो मेले होते उन्हीं को डाला जाता है। तो ये मेल क्या है? ये पाप है। जो पाप कर्म करते हैं यही मेल है। तो जो मेले हो जाते हैं उनको इस मशीन में डाला जाता है और यमदूत ऐसी धुलाई करते हैं। वहाँ अंदर मशीन चलती है, पाउडर और ये सब डलता है, तो वहाँ वो यमदूत के धोके धनाधन इतना रोता है, इतना रोता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। यमदूत कहते हैं क्यों, तूने अच्छा काम किया? नहीं किया। खींच के ले जाते हैं तो उसको दिखाई देता है कि
धर्मशाला दिखा गई रास्ते में कि मुझे थोड़ी देर विश्राम कर ले दो। तूने धर्मशाला बनाई कि नहीं बनाई, और जो बना रहा था उसको भी मना कर दिया कि मत दो पैसा, चल नहीं बैठने को मिलेगा। वृक्ष दिखाई देता है कि तूने वृक्ष लगाए, मुझे थोड़ी देर छांव में बैठ जाने दो। कि तूने वृक्ष लगाए कि नहीं, हरे हरे कटवाए, चल। प्यास लगती है तो कहता पानी दे दो पानी दे दो। तूने कभी गर्मी में प्याऊ लगाई, नहीं लगाई, और जहां लगी थी उसको भी मना कर दिया कि मत लगाओ, चल। भूख लगती है कि कुछ खा लेने दो। तूने कभी किसी भूखे को भोजन कराया, नहीं कराया, और छीन लिया, चल। जो जो मांगता जाता है उसको की धुलाई होती जाती है, पिटाई करते करते ले जाते हैं। वो रोता रहता है रोता रहता है। उसने कभी शांति से बैठ लेने दो कि सरे खाम भागवत कथा हो रही, तूने सुनी कि नहीं सुनी, चल। और इतनी धुलाई होती है फिर रोता है। तो यमदूत कहते हैं प्रथम ही काहन की नौ सासू, अब क्यों रोवत बड़े बड़े आंसू। अरे पहले भगवान की कथा क्यों सुननी, क्यों नहीं सुनी, क्यों तूने सत्कर्म नहीं किए, क्यों परोपकार नहीं किया, और अब बड़े बड़े आंसू, रोने से कुछ नहीं होगा, चल। और ले जाते हैं, इतनी धुलाई करते हैं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रिश्वत नहीं चलती किसी का, किसी के भी रिश्तेदार नातेदार हो। और वहाँ देखा ही नहीं जाता कि आप प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे कि मुख्यमंत्री थे कि एक सामान्य कोटवार थे कि सरपंच थे कि फिर सामान्य व्यक्ति थे। कोई पद नहीं देखा जाता वहाँ, न पंडित जी देखा जाता है, न नीचे वाला कोई देखा जाता है। कैसे कर्म किए, अच्छे किए चलो स्वागत, बुरे किए दे धुलाई। और ऐसे भयंकर भयंकर नरक हैं कि क्या, कांप गए सुनकर। सुखदेव जी महाराज जब इनका वर्णन किया तो परीक्षित महाराज बोले कि महाराज यह आपने नरकों का वर्णन तो किया, मगर क्या इन नरकों से बचने का कोई आसान उपाय है, कोई सरल उपाय? बड़े बड़े उपाय तो कुछ होंगे, कोई सरल उपाय हो तो बताइए। कहाँ है, क्या उपाय है? क्या महाराज कोई पापी से पापी व्यक्ति भी इन नरकों से बच सकता है? कहाँ बच सकता है, कैसे बच सकता है? तो कि यदि वो अंत काल में भगवान का नाम का उच्चारण कर ले तो पापी से पापी व्यक्ति भी बच सकता है। का महाराज ऐसा कोई उदाहरण है? तो क्या है, कौन? तो कहते हैं अजामिलोपाख्यान। अजामिल जो था उसका उपाख्यान यहाँ प्रारंभ करते हैं। एक कान्यकुब्जे द्विज कश्चित अजापति दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नाम के प्रदेश में एक दासीपति अजामिल था। तो ये जन्म से ब्राह्मण था, बड़ा धर्मात्मा था पहले, मगर वेद पढ़ा हुआ था, गायत्री जपता था, सब अच्छा सदाचारी था बिल्कुल। मगर एक बार ये वन में गया कंदमूल फल लेने या समिधा लेने, तो वहाँ उसने एक स्त्री पुरुष को देख लिया नग्नावस्था में जो व्यभिचार कर रहे थे। तो शराब पी के एक पुरुष वेश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था, उसको इसने देख लिया तो उसको वो अच्छा लग गया, चुप चुप के देखने लगा। अब उसकी भी आसक्ति हो गई। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए वो उसको धन देने लगा और वेश्या भी उसको खुश करने लगी। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। अब उस वेश्या ने कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। माता पिता उसकी पत्नी भी थी, अच्छे कुल की थी, सुंदरी थी, उसको भी छोड़ दिया। माता पिता वृद्ध हो चुके थे, उसको भी छोड़ दिया और सब बुरे काम करके उस वेश्या को संतुष्ट करने लगा। उसकी डिमांड बढ़ती गई तो उसके कारण वो चोरी भी करने लगा, लूटपाट करने लगा, सब बुरे काम करने लगा। कई बुरे काम किए तो अब इतना ही नहीं, सब छोड़ छाड़ कर उसी वेश्या के साथ रहने लगा वो। और उसकी 88 साल की उम्र हो गई, 88, और उसके 10 बच्चे हुए उससे, वेश्या से। सबसे छोटा जो था उसका नाम किसी महात्मा के या किसी सज्जन के कहने से उन्हें नारायण रख दिया। और वो छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा था। तो कुछ भी हो तो अजामिल बार बार बेटा नारायण बेटा नारायण उसी का नाम लेता रहता था। एक बार क्या हुआ,
इसको पता ही नहीं चला, मौत आ गई। जब ये सो रहा था उसी समय यमदूत आए 3, प्राय 2 आते हैं, 2 यमदूत आते हैं लेने के लिए, इसको लेने 3 आए। क्यों? कोई खूंखार होता है तो उसके लिए पुलिस बल ज्यादा आता है ना, कहीं छिटक ना जाए। 3 यमदूत आए और आकर इसको चल, अंगुष्ठ मात्र जो उसका सूक्ष्म शरीर था उसको खींचा, जीवात्मा को चल ले जाने लगे। जैसे ले जाने लगे उसी समय उसको अपने बेटे की याद आ गई, नारायण की, तो बोलने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण, कहाँ हो नारायण, आओ बेटा नारायण। यही नारायण नारायण चिल्ला रहा था, उसी समय भगवान के दूतों ने सुन लिया कि हमारे प्रभु का नाम कोई ले रहा है, तो तुरंत भगवान के दूत वहां पहुंच गए। और जैसे यमदूत ले जा रहे थे उनको मना किया, नहीं ले जा सकते आप इनको, रुक जाओ। उन्होंने कहा, अरे आप कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय तो दो, बड़े दिव्य स्वरूप धारण है आप किए हुए हो, चतुर्भुज, किसके दूत हो बताओ आप। हम तो यमदूत हैं, यमराज के दूत हैं, इसको लेने आए हैं। कहा, क्यों लेने आए हो, क्या काम है। इसे पापी है तो इसको हम ले जा रहे हैं अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करने के लिए, नरक में जाएगा और वहां इसकी धुलाई होगी, फिर साफ करके छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ, देवदूतों ने कहा, भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि आप किसको ले जाना किसको नहीं ले जाना, इसके विषय में आप किस पद्धति से चलते हैं। धर्म किसे का, जो अधर्म करता है उसको ले जाते हैं, जो धर्म करता है उसको नहीं ले जाते, उनको उनके लिए स्वर्ग नरक में वो जाता है जो पाप करता है। का धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं तुमको पता है? तो हाँ, किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेदों में कर्तव्य रूप से जो प्रतिपादित है कि ये करो वो धर्म है, और जो वेदों में मना किया कि इसको नहीं करना चाहिए वो यदि कोई करता है वो अधर्म है। तो वेद शास्त्र के अनुसार जो धर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो पाप करता है उसको नरक मिलता है। और ये महापापी था, इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। का किसी को भी ले जाते हो कि नहीं? हम पहले प्रूफ क्या रहता है, प्रूफ भी रहता है, साक्षी भी देखते हैं। कौन साक्षी हैं? तो कि ये सूर्य है, चंद्र है, दिन रात, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश धर्म, ये सब चीजें साक्षी हैं, दीपक, इनकी ये सब साक्षी पुराते हैं, फिर उसको उसके कर्म के अनुसार हम फल देते हैं हमारे यमराज। तो देव विष्णु दूतों ने कहा, देखो तुम अभी धर्म के तत्व को ठीक से नहीं जानते हो। क्या? कि इसने सारे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। कैसे कर लिया? कि इसने अंत में क्या बोला कि अपने बेटे को पुकारा। बेटे का नाम क्या था? कि नारायण। कि नारायण किसका नाम है? नारायण परमात्मा का नाम है कि नहीं? क्या है? बस। तो इसने सब कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। यदि इसने महान पाप किए हैं तो भले किए हों, मगर इसने सारे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। अंत में भगवान का नाम ले लिया, सब कर्मों का प्रायश्चित हो गया। यमदूत बोले, ऐसा कोई होता है? जीवन भर पाप करो और लास्ट में कह दो कि नारायण। ऐसा थोड़ी चलता है, कि ये नहीं चलेगा। और अंत में उन्होंने यमदूतों को भगा दिया, भगवान के दूतों ने, कि तुम नहीं ले जा सकते इसको। और फिर यमदूत, उनकी शक्ति कम थी, उनके सामने चले गए बेचारे मुंह लटका के। और ये सारा दोनों का जो संवाद हो रहा था, उन्होंने कहा भले ही अपने पुत्र के लिए नारायण कहा, मगर नाम तो हमारे स्वामी का है। अरे हंसते खेलते रोते गिरते कोई मारता हो तब भी राम राम कर ले या भगवान का नाम ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कैसे भी भगवान का नाम ले लिया तो इसका कल्याण हो जाता है। यमदूतों को भगा दिया, चले गए। और अजामिल ने देख लिया, ओह ऐसा सब होता है। अब उसके मन में, अब देवदूत भी चले गए, अजामिल जाग गया। जागा तो फिर उसने सारे बुरे कर्म करना छोड़ दिया, देख लिया प्रत्यक्ष पाप का फल क्या होता है और
भगवान के नाम का फल, नाम लेने का फल क्या रहता है। फिर उसने सब त्याग कर दिया और वहाँ से त्याग करके हरिद्वार चला गया और वहाँ जाकर उसने तप किया। भगवान ने अपने मन को लगाया, जितने पाप थे सारे उसके नष्ट हो गए और अंत में उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो ये अजामिल क्या है? पहले अजा से मिल गया था। अजा मतलब प्रकृति, माया। तो अजा से मिल गया तो बंधन में पड़ गया। तो इसको क्या करना था? अज से मिलना था। अज कहते हैं परमात्मा को। अज से मिल जाता है तो कल्याण हो जाता। तो ये अजामिल कौन? ये जीव ही अजामिल है, संसार में पड़ गया। और जब भगवान के दूत आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, समझाते हैं, तो उसका कल्याण हो जाता है। अंत में फिर यमदूत गए यमराज के पास और जाकर कहने लगे, महाराज बताइए इस संसार में कितने महाराज हैं, कितने कर्म फल देने वाले हैं? हम तो आप ही को जानते थे कि आप ही सबसे बड़े हैं और ये दूसरा कोई निकल आया। तो यमराज ने कहा, देखो मेरे भटो, मेरे सैनिकों, मुझसे भी बड़ा कोई है। कौन? परमात्मा। उन्हीं के अनुशासन में मैं रहता हूँ। और ये जो उन्होंने जो तुमको धर्म बताया है वो भागवत धर्म है। ये कौन सा धर्म है महाराज? पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है? कि हाँ तर जाता है। कैसे? इस भागवत धर्म को ब्रह्मा जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, और सुखदेव जी जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, भीष्म जानते हैं, बलि राजा जानते हैं। ऐसे हम जो 12 लोग हैं, सनत कुमार हैं, कपिल मुनि हैं, ये 12 लोग ही इस भागवत धर्म को अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरे भटो, जहाँ कहीं भी भगवान का नाम संकीर्तन होता हो वहाँ से तुम दूर रहा करो।